जय हिंद। स्वागत है आपका एनआईटी मित्र के अंदर। चलिए, तो अपन ने दो न्यूमेरिकल ऑलमोस्ट कर लिए हैं, है ना। अब न्यूमेरिकल नंबर तीसरे की बारी है, जहां पर हमें दे रखा है कुछ चित्र, यानी हमें चित्र दे रखा है, बोला है कि चित्रानुसार ऐसे ऐसे 8 एम्पीयर की धारा बह रही, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बना रहे, ऐसे मोड़ दिया था। अब वो ये कह रहे हैं इसके केंद्र पर, यानी केंद्र सी है मान लीजिए कोई, इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करो। सवाल ये हमें समझ में आ गया कि सर चित्र दे रखा है, उसमें बोले तार को ऐसे मोड़ दिया, उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना, यानी कि बेटा ठीक है। अब फिर हम आते हैं डाटा पे। हमारे पास डाटा क्या क्या है, हमारे पास त्रिज्या दे रखी है, ये कितनी है 10 सेंटीमीटर, चलो, है ना। चलो, और धारा कितनी बह रही है 8 एम्पियर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, 8 एम्पियर धारा बह रही है, तो केंद्र पर निकालना चुंबकीय क्षेत्र। अब बेटा देखो, अब इस चित्र को देख के मैं तुम्हें सीधे सीधे बताता हूं बेटा। चित्र में दरअसल एक नहीं दो आकृति है। दो आकृति कैसे है भैया, दो कैसे? एक तो बेटा ये धारा सीधे तार बनना है, और एक बनना है ये वृत्त, दो चीजें बेटा, है ना। अगर ये केंद्र सी है तो हमें तार के गाढ़ इतनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, यानी कितनी दूरी पर, ये त्रिज्या तो सबकी 10 10 10 10 ही रहेगी, तो ये दूरी भी कितनी रहेगी बेटा, ये दूरी भी 10 रहेगी। तो यहां से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें निकाल लेना है ना। तार में बह रही धारा 8 एम्पीयर। चलो, एक तो ये बन गया नंबर 1 केस। अब नंबर 2 दूसरे केस की बात आती है। इसमें धारा ऐसे बह रही है, ऐसे 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 बह रही है, ये ऐसे गई धारा, ऐसे गई, ऐसे ऐसे गई बेटा इधर से, है ना। चलो, तो इसमें धारा ऐसे बह रही है, तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। ये दूसरा केस हो गया बेटा अपना, है ना। अपने दोनों केस निकल आए। चलो, मैंने भैया बेटा ठीक है। चलो बेटा पहले की बात करते हैं, हम पहले के लिए सॉल्व करते हैं। पहले के लिए क्या बोला है तार के कारण आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र होता था बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बट्टा आर, ये लगा दो। चलो ठीक है बेटा, बी बराबर क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू 10 पावर माइनस 7, क्योंकि 4 पाई की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 पावर माइनस 7 होती है, 2 पाई की भी क्या होगी, दुगनी हो जाएगी। चलो, अब इंटू आई की वैल्यू कितनी बेटा 8 बट्टा आर की वैल्यू कितनी बेटा 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे क्या होगा -2, चलो, है ना। मल्टीप्लिकेशन कर दो, 8 दूनी कितनी हो जाएगी 16। तो देखो यहाँ तो 16 हो गया, गुणा ये 10 की घात -7 चल रहा था, और नीचे से 10 की घात -1 बचेगा, वो ऊपर जाएगा तो प्लस का 1 बचेगा, है ना। चलो, तो 10 की घात -6, यानी 16 गुणा 10 की घात -6, कितना बचा, कितना था 16 गुणा 10 की घात -6, यानी एक चीज तो हमें समझ में आ गया, या b1 मान लो, इसको क्या मान लो b1 मान लो, यानी v1 की वैल्यू आ गई, है ना। b1 की वैल्यू आ गई। अब मेरा दिमाग घूमा, मैंने b1 की तो आ गई बेटा, अब हम दूसरे की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, दूसरे की। चलो दूसरे पे आ जाते हैं बेटा। अब इनके लिए चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, जब कोई कुंडल के गोलाकार कुंडली के लिए बोले, उसके केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र, इसके लिए सूत्र जो बनता था वो बनता था b बराबर म्यू नॉट ni बाई 2a, है ना। एन क्या होता था, नंबर ऑफ फेरेस, यानी फेरों की संख्या। अब यहाँ फेरे है नहीं, एक ही फेरे है, तो आंसर मतलब नहीं है, तो b बराबर क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2a, है ना। वैल्यू लगाओ बेटा, म्यू नॉट की वैल्यू क्या होगी 4 पाई गुणा 10 की घात -7, इंटू आई की वैल्यू क्या है 8 डिवाइड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है बेटा 10 सेंटीमीटर, 10 गुणा 10 की घात -2। चलो ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कर दो ऊपर 2 से ये काट दो, 4 बार कट जाएगा 8, 4 चौक 16, तो 16 पाई तो ये हो गया गुणा 10 की घात -7 चल ही रहा था, नीचे क्या बचा 10 की घात -1 बचेगा, है ना, क्योंकि 10 की घात 1 और 10 की घात -2, तो 10 की घात -1 बचेगा, ऊपर पहुंच जाएगा। तो b बराबर क्या होगा 16 गुणा पाई की वैल्यू 3.14 गुणा 10 की घात -6, ये ऊपर पहुंचेगा, एक कम हो जाएगा। चलो, है ना। मल्टीप्लिकेशन कर दो बेटा, क्या कर दो मल्टीप्लिकेशन, गुणा कर दो, गुणा करो तो कितना होगा बेटा 16 3 48 होते बेटा, तो 5 के आसपास पहुंचेगा, है ना। तो ये होगा 50.24 गुणा 10 की घात -6, इतना बैठे,
मगर मैं इसका गुणा कर दूं 16 × 48 होते हैं, है ना। चलो अब देखो बेटा, ये B2 थे दरअसल, हमारे पास B1 आ गया और B2 आ गया दोनों। अब बेटा सोचने वाली बात है कि भैया मेरे पास B1 B2 है, मैं जोड़ दूं दोनों को। बेटा जुड़ेंगे या घटेंगे वो डिपेंड करेगा। देखो बेटा, धारा इसमें ऐसे बह रही है, तो मैंने निकालने का तरीका बताया था, जिस दिशा में धारा आ रही है उधर अंगूठा कर दो, है ना, उधर अंगूठा कर दो। उंगली का करनी है जिस बिंदु पर निकालनी है उस बिंदु पर, तो धक्का जहां जाएगा वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र तो भीतर की ओर हो गया। चलो इसके लिए कहां हो गया, भीतर की, है ना। अब इस पे आते हैं कि भैया इसके लिए क्या होगा, देखते हैं क्या कर सकते हैं। धारा ऐसे जा रही है ना, धारा ऐसे जा रही है बाहर की, धारा जा रही है, अगर ऐसे जा रही हो तो ऐसे भीतर की ओर हो जाता, अभी धारा ऐसे जा रही है तो बाहर की ओर, तो इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र कहां हो जाएगा, भीतर की ओर। एक के लिए अंदर की ओर, एक के लिए बाहर, दिशा अलग अलग है, दोनों की दिशा बहुत अलग अलग है, तो क्या कर देंगे, दोनों को घटा देंगे। तो बी क्या होगा, फाइनल बी रिजल्ट क्या होगा, B2 - B1 कर दूं, बड़े में से छोटा घटा दूं, तो क्या होगा 50.24 गुणा 10 की घात -6 में से 16 गुणा 10 की घात -6 घटा दो, तो बी की वैल्यू कुछ बनेगी। आप लोग घटा के देखिए, मुझे बताइए कितना आ रहा है। अगर मैं अपने कैलकुलेशन के निकालूं तो ऑलमोस्ट 34 के आसपास आ जाएगा, गुणा 10 की घात -6, है ना। तो ये बचेगा, ये पावर इधर ले आओ तो 3.4 गुणा 10 की घात -5 टेस्ला, इतना आ जाएगा, है ना। ये अपन का आंसर आ गया। यानी कुछ ज्यादा नहीं करना था, हमें पहले सोचना था कि क्वेश्चन दे कैसे रहा है ना। उस क्वेश्चन का प्लॉट बनाना था, प्लॉट बनाया अपन ने, दोनों की वैल्यू निकाली, वैल्यू निकाली। अब फिर हमने दिशाओं से पता कर लिया कि सर घटाऊंगा या जोड़ूंगा। अगर एक ही दिशा में अंदर अंदर होते तो जोड़ देता, बार बार होते तो जोड़ देता, घटाया क्यों, एक अंदर है और एक बाहर, इसलिए ये जोड़ा। फाइनल वैल्यू आएगी 3.4 गुणा 10 की घात -5 टेस्ला। टेस्ला बोलो या न्यूटन पर एम्पियर मीटर बोल लो, कुछ भी बोल लो, है ना। ये हमारा आंसर है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों देखने के लिए। NIT मित्र को अगले सवाल में आपका फिर से स्वागत होगा।